प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को एक बार प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज जो है ना अपना लोग लेक्चर देखेंगे और इस लेक्चर में देखेंगे इंटीग्रेशन। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें जो है ना हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं और एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आप लोगों को बन जाए तो आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अपना लोग देखते हैं इस कंसेप्ट की घड़ी में, इस एग्ज़ाम के घड़ी में आप लोगों को 21 क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो चलिए अपना लोग देखते हैं एकदम ऑब्जेक्टिव, और इस ऑब्जेक्टिव को देख के अपना लोग देखेंगे कि कितना बन पाता है। और ये जो है ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव है। और ये जो क्वेश्चन आज जो सेट है, तो ये जो क्वेश्चन है ना आप लोग को खास करके जो बिहार बोर्ड के जो ये सितंबर मंथली एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है ना पूछा हुआ ऑलरेडी A to Z क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा और देखिएगा, हो सकता है ये आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है अपना लोग का आ गया स्क्रीन बोर्ड पे, आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो देखिए sin x का इंटीग्रेशन पूछा हुआ, और sin x का आप लोग को पता होगा कि एंटी डेरिवेटिव होता है। तो sin x का क्या हो जाता है माइनस cos x और प्लस सी, मतलब अपना लोग का B4 बाहुबली, मतलब बाहुबली से स्टार्ट हो गया नहीं। तो आप लोग अब दे सकते हैं B4 बाहुबली, इसका ऑप्शन हो जाएगा ना माइनस cos x और प्लस सी। प्यारे बच्चों, दूसरा जो क्वेश्चन है ना वो आप लोग देखिए 10x है, और 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा कि 10x का, और बहुत जल्द इस पे भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए 10x का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो क्या होता है सो बताइएगा। तो आप लोग बताइएगा। तो इसका लॉग मोड में sec x होता है और प्लस सी होता है 10x का। तो लॉग मोड में sec x और प्लस सी हो जाएगा, इसका समझ गए ना। इसके बाद देखिए इसमें जो है ना आप लोग को थोड़ा कटता होगा, लेकिन आप लोग ठीक से देखिएगा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये जो फार्मूला है ये किसका इंटीग्रेशन होता है आप लोग थोड़ा बताइएगा। तो ये जो है ना साइन इनवर्स एक्स का होगा प्लस सी का, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, कहेगा क्यों। तो देखिए जो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे यदि माइनस रहता तब हो जाता क्या चीज़ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी या के, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है आपके पास, अभी जो है ना आप लोग के पास माइनस नहीं है, इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग का क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे माइनस डालेगा तो ध्यान रखिएगा इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। यदि यहाँ पर यदि माइनस लगा दिया रहता सपोज दैट, तो आपका आंसर ये भी होता और ये भी होता। तो आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं जाइएगा, एकदम समझ के बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर है उसका इंटीग्रेशन है dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो ये यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और सी यहाँ पे है, और सॉरी डी वहाँ पे है और सी यहाँ पे है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, हो जाएगा ना। ये 10 इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होगा ना। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी बेसिस पे देखिए एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन डाला है, और इस तरह का क्वेश्चन कभी भी बनाइएगा ना तो देखिए इसको जो है ना 1/1 प्लस कितना है x है ना, तो ये हमेशा x 1/1 प्लस एक्स ये हमेशा लॉग में ही आएगा। तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स प्लस सी, ए फॉर एप्पल मीन्स सेब, आप लोग का आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग देखिएगा log x का, प्यारे बच्चों यदि log x का इंटीग्रेशन पूछा है ना, तो देखिए इसको जो बनाने का आइडिया है कि log x का जो इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए कि log x का, तो log x को जो है ना इसको क्या करते हैं log x, आप लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए u इंटू वी का इसमें रूल लगता है, u इंटू वी का, लेकिन u को छोड़ेंगे इंटीग्रेशन का जो होता है log x को छोड़ेंगे तो x का पावर 0 इंटू डी एक्स माइनस u का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, x का पावर का 0 का इंटीग्रेशन, फिर सेकेंड वाले पार्ट जो भी होता है उसका इंटीग्रेशन होता है ना। तो अब देखिए log x होगा, x का पावर 0 का x का पावर 1 हो जाएगा, 1 होगा यहाँ पे, माइनस log x का 1/x होता है, x का पावर 0 का x का पावर 1 होगा इंटू डी एक्स। अब ये कट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इसका log x इंटू एक्स माइनस ये 1 का क्या हो जाएगा x प्लस सी, अपना लोग डाल देंगे। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा आप लोग को बताइएगा,
कि log x का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा कट रहा है लेकिन आप लोग देखिएगा, इसका हो जाएगा x log x माइनस एक्स प्लस सी, मतलब C4 कटप्पा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अपना लोग अगला देखते हैं, ये तो देख लिया, अब अगला देखते हैं कंसेप्ट के घड़ी में आप लोग को सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोग बताइएगा, 10x प्लस सी ना, एकदम सबसे सिंपल ऑब्जेक्टिव है ना। अब देखिए x का पावर -1/2, अब देखिए प्यारे बच्चों आप लोग जो इंटीग्रेशन जानते होंगे, तो x का पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे इंटू डी एक्स ना, इंटीग्रेशन, एक मिनट, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x का पावर -1/2 तो प्लस 1 करेंगे ना, थोड़ा इसको पतला कर देते हैं, ये बहुत खा पी के मोटा गया ना। अब देखिए कि इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर -1/2 है, इसमें अरे यार क्या हो रहा है इसको, चलिए अब नहीं गलती होगा, x के पावर -1/2 और प्लस 1, इसमें -1/2 और प्लस 1 कर देंगे, करेंगे ना, -1/2 और प्लस 1 करेंगे, अब प्लस क्या कर देंगे c। अब देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x के पावर 1/2 और बट्टे में 1/2 और प्लस c हो जाएगा ना। अभी 2 जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 2 और इसका रूट x लिख सकते हैं प्लस c, मतलब इसका आंसर हो जाएगा अपना लोग का 2√x प्लस c, B4 बाहुबली ना। आप लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, हम आप लोग को बार बार VVI करवाते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट्स, क्योंकि टेन स्क्वायर और कॉट के स्क्वायर, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन हो और टेन स्क्वायर एक्स या कॉट स्क्वायर नहीं पूछेगा, वो एग्ज़ाम अशुद्ध रहेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। टेन स्क्वायर या कॉट स्क्वायर ये इंटीग्रेशन यदि ना पूछा ना ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में, तो वो एग्ज़ाम अधूरा रहेगा आपका, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, तो देखिए टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का जो आप लोग को बताए थे उसमें क्या बताए थे, तो देखिएगा थोड़ा एक बार बढ़िया से ज़रा, कि देखिए टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स रहेगा ना, तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसको सेक स्क्वायर एक्स -1 इसका फार्मूला यूज करेंगे, और सेक स्क्वायर का बताइएगा 10x होता है ना, और 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आप लोग कॉट स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं, बना लीजिएगा ना। तो चलिए अपना लोग देखते हैं अगला, तो देखिए इसका 10 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 10x -x और प्लस c हो जाएगा अपना लोग का, डी नंबर ऑप्शन होगा। अब देखिए इसमें कट रहा है, लेकिन ये जो है क्वेश्चन dx बट्टा 5x - 4 है, ये जो इंटीग्रेशन है dx बट्टा 5x - 4। प्यारे बच्चों कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप लोग क्या करिएगा कि dx बट्टा 5x - 4 जो है, ये x वाला सिस्टम, मतलब 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है ना, उसी तरह से इसका भी होगा, तो इसका होगा क्या होगा, log 5x - 4। लेकिन ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन में x के साथ जो रहता है वो बट्टा में आता है, कांस्टेंट जो रहता है वो बट्टा में आएगा, डिवाइड में, तो क्या होगा आपको तो बताइएगा, इसका जो हो जाएगा 1/5 log 5x - 4, B4 बाहुबली इसका आंसर हो जाएगा ना। इसका C और D कट गया नहीं, अच्छा चलिए B से अपना लोग का काम चल गया नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपना लोग देख सकते हैं, और अपना लोग अगला क्वेश्चन में देखिएगा a का पावर x, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो ये का फार्मूला क्या होता है, a का पावर x बाय log a प्लस c, इंटीग्रेशन में बट्टा में आता है। आप लोगों को पता होगा कि डिफ्रेंशिएशन में a का पावर x का होता है, a का पावर x इंटू log a, लेकिन इंटीग्रेशन यदि a का पावर x का पूछता है आप लोग से, तो इसका होता है a का पावर x बट्टे log a प्लस c। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, इस पे जो है ना, इस पे बहुत बार एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में आता है, मतलब इस कंसेप्ट में जो है ना ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे देखिएगा कहीं पे यदि आपका 3 का पावर x पूछ दिया ना इंटीग्रेशन, इसका मतलब इसी का ये दियाद सब है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो 3 का पावर x तो हवे है, और इसका बट्टा में log a, मतलब a का जगह पर 3 है, प्लस c कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा ना। तो चलिए अब अपना लोग देखते हैं, हाँ देखिए एक्सपोनेंशियल, बहुत बच्चे जो है ना इसमें बहुत गलती करते रहे, लेकिन देखिए एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, सब जो है ना सेम होता है। तो अगर मतलब अपना लोग का क्या होगा कि e का पावर 2x है ना, तो e का पावर 2x का वही होगा, लेकिन x के साथ ध्यान रखिएगा
टू लगा हुआ है ना, तो इसको बट्टा में डाल देंगे आप प्लस सी कर देंगे। इसका मतलब डी4 देवसेना इसका आंसर हो जाएगा ना। अब आप लोग बताइए अगला क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। आप लोग भी धाए कमेंट्स कीजिए, जिससे हम समझेंगे कि नहीं मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब जो है ना, अब देखिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी का इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ये शब्द आप लोग देखिएगा तुरंत उड़ा दीजिएगा। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन में है ना, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। लेकिन प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिएगा, हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, शॉर्ट करते हैं। अब ऑप्शन देखिए थोड़ा, हाँ आप देखिएगा। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, तो आप कुछ नहीं करिएगा। देखिए इसको टी मानिए, जब ये टी मानिएगा तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे इसको डील कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए जब ये टी मानिएगा इसको क्या होगा सो बताइएगा, यहाँ पे डील करते हैं इसको। तो देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स बट्टा में ई का पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स है ना। नीचे वाले को टी मानिए, तो नीचे वाले को टी मानिएगा तो टी बराबर क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा ई का पावर, अब डी टी बाई ई का पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी एक्स होगा। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या होगा थोड़ा बताइएगा। तो आई बराबर हो जाएगा ई का पावर एक्स बट्टा में टी इंटू डी टी बाई ई का पावर एक्स। अब प्यारे बच्चों इसको कट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 1/t, इसका मतलब लॉग टी होगा, और लॉग टी प्लस सी, इसका मतलब लॉग टी का वैल्यू कहिएगा ई का पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा आप लोग बताइएगा, एकदम B4 बाहुबली इसका आंसर हो जाएगा ना। अब देखते हैं अपना लोग अगला क्वेश्चन, और प्यारे बच्चों इसको आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ये ठगा नहीं। अब कहिएगा कैसे, प्यारे बच्चों इस तरह का क्वेश्चन यदि आप बनाते हैं ना, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि ई का पावर में है तो ये एक्सपोनेंशियल नहीं, इसको एक्सपोनेंशियल समझ के आप लोग यदि इसका ऑप्शन ये मारते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे, तो सर जी तो अब देखिए ध्यान रखिएगा, कभी भी लॉग के यहाँ पे ई छुपा हुआ रहता है, और इस तरह का वैल्यू होगा ना तो इसका वैल्यू 1 होता है, और जब ये 1 होगा तो आप लोग बताइए अब इसका क्या हो जाएगा, तो cos x इंटू डी एक्स होगा। अब आप लोग इंटीग्रेशन कहिए तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस सी, इसका मतलब ए फॉर एप्पल में सेब। ध्यान रखिएगा इस तरह का कंसेप्ट लॉग ई के पावर में। और कम से कम देखते हैं अभी का जो एग्ज़ाम होता है हाल में, जो 2018, 20, 19 या 21, 22, 23 या 24 में जो आप लोग को पूछने वाला है, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बहुत धोखा देगा। इसीलिए आप लोग एकदम सावधानी ध्यान रखिएगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से ध्यान रखिएगा। इतना ही ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ई छुपा हुआ रहता है, और इसका यहाँ पे ई है तो उसको यहाँ इसका वैल्यू 1 होगा तो cos x बचेगा। अब जो बचे यहाँ पे x भी दे सकता है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में जो है ना बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या करें। तो देखिए प्यारे बच्चों यदि आप लोगों को जैसे ई का पावर मान के चलिए x इंटू डी एक्स पूछा जाता है, अब तुरंत यहाँ से ई लगाइए यहाँ पे और इसको 1 कीजिए तो x इंटू डी एक्स होगा, और x का इंटीग्रेशन x²/2, मतलब इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना लोग। अब देखिए ये जो है ना आपका फार्मूला है 1/a² - x², इसका होता है कितना होता है आप लोग कोई कमेंट कर सकते हैं। इसका हो जाता है, इसका आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए तो आप लोग बनाए होंगे और इसका आंसर कमेंट किए होंगे। अब जो है इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, और इसका जो आंसर होगा ना ये इसका हो जाएगा sin इनवर्स x/a प्लस सी। ये जो है ना आपका फॉर्मूला है डायरेक्ट sin इनवर्स x/a प्लस सी हो जाएगा इसका। प्यारे बच्चों अब ये जो है ना आप लोग के एग्जाम में
टोटल क्वेश्चन जितना भी है ना, ये जो बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे तो उनको जो है ना, आपको जो सितंबर में मंथली एग्जाम हुआ था उसमें जो है खाली इंटीग्रेशन और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दिया हुआ था, उसमें से हम आप लोगों को पूरा इंटीग्रेशन इसमें से निकाल के आप लोग के पास लाए हैं। अब देखिए इसको डिस्कस करने के लिए, अब प्यारे बच्चों इस जो क्वेश्चन है ना, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा बताइएगा कि देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन में आप हड़बड़ाइएगा नहीं, कहता ना जो हड़बड़ा गया तो बाद में उसको गड़बड़ हो ही जाएगा। तो अब देखिए इसको फैक्टराइज तोड़िए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स होगा। अब प्यारे बच्चों आप लोग बताइए कि x माइनस 2 तो होगा, और यह होगा क्या, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, और यहाँ पे क्या होगा -1 लेंगे। तो हम इसको जो है ना यहाँ पे डील करते हैं, जो आप लोग अच्छा से देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से देखिए, और इसके बाद क्या है क्वेश्चन आप लोग बताइएगा थोड़ा। इसका है इंटीग्रेशन x माइनस 2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है कि -2 है, थोड़ा देखिएगा। तो इसका जो है ना आप लोग देखिएगा तो इसका +2 है, सही बात है। तो अब अपना लोग देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, x माइनस 2 तो है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और +2 दे देंगे इंटू डी एक्स कर देंगे, इसको फैक्टराइज तोड़ेंगे तो x माइनस 2 होगा, डिवाइड में क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आएगा, और -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आएगा ना। अब आप लोग बताइए कि क्या होगा, तो x माइनस 2 कहिएगा सर जी इतना तो होगा, इसमें से तो एगो लिया जाता है तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होगा ना। अब आप लोग बताइएगा थोड़ा x माइनस 1, तो ये जो कट जाएगा नहीं, तो अब अपना लोग का बतेगा कितना 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब प्यारे बच्चों अब 1/x वाला सिस्टम हो ना, तो इसको log x माइनस जो है वही आप प्लस सी डाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, हो गया ना। तो अब आपका आंसर कितना हो जाएगा थोड़ा बताइएगा, तो x माइनस 1 प्लस सी। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन अपना लोग को पूछा है एकदम इजी। तो देखिए ये क्वेश्चन के देख के बहुत सारे बच्चे जो है ना हड़बड़ा जाते हैं। प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, हम आप लोग को बार बार सिखाते हैं कि आप ध्यान से देखते हैं ना कोई भी चीज़ को, मतलब ध्यान से देखिएगा ना। अब एक बात कहिए, मूवी में आप लोग जो देखते हैं तो पता चल जाता है थोड़ा, कभी भी फिर उसको रिपीट जो देखिएगा ना तो आप लोग को पता चलेगा क्या है ये तो मूवी हम देखे हैं, कैसे याद रहता है। तो आप ध्यान से देखते हैं उसको, इसी तरह से जब पढ़ाई लिखाई का बात हो ना तो उसको आप ध्यान से देखिए। अब देखिए इसको क्या किए फैक्टराइज तोड़ दिए तो आराम से आसान से बन जाए। कौन सा ऑप्शन आएगा, C4 कटप्पा इसका आंसर आएगा ना। चलिए अब जो है ना अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना लोग, अगला क्वेश्चन में देखते हैं अपना लोग कि क्या है। और ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को, हाँ देखिए अब देखिए ये नीचे वाले को t मानेंगे, लेट t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते होगा dt बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा 2x, और dt बाय 2x बराबर कितना हो जाएगा dx हो जाएगा ना। अब इसको जो पुट करेंगे तो x फिर के कट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इसका 1/2 1/t होगा, तो इसका हो जाएगा क्या 1/2 और 1/2 इसका t का log t, तो log t या t का वैल्यू कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना प्लस सी। मतलब इस तरह का ऑप्शन होगा अपना। तो कहाँ है अपना लोग का, हाँ सी मिलेगा इसका आंसर। तो इसी पर C4 कटअप आप लोग का आंसर आ गया। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को दोनों को देखिएगा, इसमें और इसमें बहुत सारे बच्चे धोखा खाते रहते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना आप लोग को हो सकता है एग्जाम में धोखा दे दे नहीं। तो अब देखिए ये जो है धोखा देना, तो इसको बढ़िया से बेवफा बना देते हैं अपना लोग। तो देखिए कैसे बनाते हैं, तो देखिए प्यारे बच्चों इसको जो है ना आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि प्लस हो तो 10th से लेके 11th तक और 12th में भी पढ़ते आ रहे हैं, इसका वैल्यू 1 होता है ना। तो इसका हो जाएगा कितना 1 इंटू डी एक्स होगा ना। आप लोग बताइएगा थोड़ा। अब देखिए जब ये 1 इंटू डी एक्स होगा तो 1 का क्या हो जाता है एक्स प्लस सी, यदि डी एक्स है तो, है ना। तो इसका आंसर आराम से ए होगा। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा इसमें माइनस है, प्लस नहीं है यहाँ पे। तो आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन को जो है ना पहले फार्मूला लगेगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये जो है ना कॉस 2x का फार्मूला है। त्रिकोणमिति में ये पढ़िएगा आप लोग कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक कॉस 2x का फार्मूला है। अब जो है ना अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन, एंगल जो है वही x के साथ जो रहेगा वो अब प्लस सी, अपना लोग का आंसर होगा। इसका मतलब D4 देवसेना इसका आंसर आएगा ना। चलिए अब अपना लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या। हाँ ये जो क्वेश्चन है ना प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे NDA का एग्ज़ाम हो, CUET का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो, इस बेसिस पे क्वेश्चन, या कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, CBSE का हो या बिहार बोर्ड का हो,
कोई भी स्टेट बोर्ड का हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि है तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन, ये नहीं कहते हैं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत आता है। तो देखिए आप लोग को इसका रील्स भी बना के डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख के उसको लाइक करिए और एकदम शेयर करिए। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, तो हम आप लोग को क्या कहे थे कि देखिए e का पावर x ले लीजिएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन ये है ना, तो हमेशा मतलब ये हो गया अपना लोग का ओरिजिनल, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन हो गया ना, तो डिफ्रेंशिएशन वाले पार्ट नहीं लिया जाता है, इसका ओरिजिनल लिया जाता है। क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग अब बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन से संबंधित अब जो है अगला क्वेश्चन लेक्चर में आएंगे। तब तक आप लोगों को इस लेक्चर में बताए हैं इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आप लोग को सितंबर मंथ में पूछा गया था और 2024 में जो सितंबर मंथली एग्ज़ाम हुआ था। अब जो है ना आप लोग को अगले लेक्चर में बताएंगे इससे जो बेहतर क्वेश्चन होगा उसको। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और बढ़िया से हर एक पॉइंट को पढ़िए, जिससे आपका होगा ना एग्ज़ाम में एक गलती ना हो कि हम इस टॉपिक को नहीं पढ़े। मतलब आपको एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन मिलता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि उस क्वेश्चन को देख के आपको पछतावा नहीं होना चाहिए। अब जो है ना आप लोग बढ़िया से इसको देखिएगा, समझिएगा। यदि समझ जाते हैं, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके। चलिए तो प्यारे बच्चों आप लोग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।